प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया है? आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? रामपुर उत्तर प्रदेश में। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? रामपुर उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ एक ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट GNHCP पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि लगभग 781 किलोमीटर है। किसने? भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ। ये किन 4 राज्यों के लिए है दोस्तों योजना? तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। कहाँ पर मंदिर अनुष्ठान के लिए रोबोट हाथी और सफाई के लिए रोबोट स्कैवेंजर्स का उपयोग शुरू किया गया? किस राज्य में? केरल में। पूर्वोत्तर भारत के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र CBG का अनावरण कहाँ पर किया गया? डोमोरा पठार, कामरूप, असम में। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र है, इसका अनावरण किया गया। चुनाव आयोग, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की पीठ ने एक फैसला देते हुए चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था कर दी, जब तक कि संसद इसके लिए कानून नहीं बना देता। इस कॉलेजियम में कौन कौन रहेगा? तो प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। तीनों राज्यों में 60-60 सीटों के लिए चुनाव हुए। बीजेपी के साथ जो गठबंधन था उसी को तीनों राज्यों में बहुमत मिला। पहली बार 2 महिला विधायक नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी गई। कौन कौन? हेकानी जखालो और सलहतुनु क्रूसे। जो चीफ मिनिस्टर्स बने नए क्या बने? दोबारा वही रिपीट हुए जो पहले थे। नागालैंड में नेफ्यू रियो 5वीं बार, मेघालय में कोनराड संगमा लगातार दूसरी बार, त्रिपुरा में मणिक साहा लगातार दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने। जेसन क्लेयर, ये ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्री थे, भारत दौरे पर आए थे। डिंकिंस और वोलोगांग विश्वविद्यालय जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनके कैंपस गिफ्ट सिटी गुजरात में होंगे, इसकी घोषणा इन्होंने की। इसके कुछ ही दिनों बाद एंथोनी अल्बनीज जो कि प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के, वो भारत दौरे पर आए। इनके मौजूदगी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य शिक्षा योग्यता मान्यता तंत्र पर अंतिम सहमति बन गई, अर्थात यहाँ की डिग्री ऑस्ट्रेलिया में मान्य होगी और ऑस्ट्रेलिया की डिग्री भारत में मान्य होगी। इस पर अंतिम सहमति बन गई। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में स्थित है, उसमें चल रहे भारत ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर टेस्ट मैच में हिस्सा भी लिया। तो ये भी आ सकता है किस टेस्ट मैच में हिस्सा लिया, किस स्टेडियम में, याद रखिएगा। हाल ही में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित हुआ? आगरा में। विंडसर समझौता किससे संबंधित है? तो यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के मध्य समझौता है यह। भारतीय मानक ब्यूरो ने 31 मार्च 2023 के बाद कितने अंकों के अल्फा न्यूमेरिक HUID के बिना वाले स्वर्ण आभूषणों की बिक्री पर रोक लगा दी? तो ये HUID जो होगा, हाइब्रिड यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो कोड होगा, ये कितने अंकों का होगा? 6 अंकों का होगा कुल मिलाकर के। अर्थात जिस पर ये हॉल मार्क नहीं रहेगा उसकी बिक्री नहीं की जा सकेगी। जिनके पास पहले से ही है उपभोक्ताओं पर यह लागू नहीं होगा, याद रखिएगा, ये व्यापारियों पर लागू होगा। दुनिया के सबसे लंबे 1507 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ किया गया? श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन, हुबली, धारवाड़, कर्नाटक में। हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया? किस देश की संसद ने, ध्यान रखिएगा, पहली बार पुरजोर समर्थन किया गया? ब्रिटेन ने। अपनी रक्षा और विदेश नीति पेश करते समय किस स्थान पर भिखारी मुक्त शहर पहल आरंभ हुआ? तो नागपुर शहर में भिखारी मुक्त शहर पहल आरंभ हुआ, महाराष्ट्र में। मुलेठी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य कौन बना? भारत का हिमाचल प्रदेश। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को औपचारिक मान्यता दे दी? भारत और चाइना के मध्य की मैक-मोहन रेखा को। हाल ही किसने? अमेरिकी सीनेट ने। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा
कितने मूल्य के रक्षा अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? 70,500 करोड़ रुपए के। लीन योजना का संबंध किससे है? तो एमएसएमई से है, एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित है लीन योजना। कौन सा देश यूक्रेन को लड़ाकू विमान MiG-29 देने वाला पहला नाटो देश बन गया? कोई भी लड़ाकू विमान देने वाला युद्धरत जो यूक्रेन है, पहला देश बन गया पोलैंड। और साथ ही बता दें आपको कि फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य हाल ही में बन गया है। टाइम पत्रिका के 2023 में विश्व के महानतम गंतव्य स्थलों की सूची में 2 भारतीय स्थल शामिल हैं। कौन कौन? मयूरभंज उड़ीसा का और लद्दाख। हालांकि इस सूची में शीर्ष पर टाम्पा शहर है फ्लोरिडा का। हाल ही में कहां पर संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन आयोजित हुआ? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला रक्षा क्षेत्र हेतु चौपाया रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया गया? स्वयं रोबोटिक्स के द्वारा रक्षा क्षेत्र के लिए चौपाया रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया गया। हाल ही में कौन केरल राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी? केरल राज्य की पद्म लक्ष्मी। हाल ही में कौन ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए नियुक्त हुए? रतन टाटा। रतन टाटा। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। कॉल बिफोर यूडिग प्रधानमंत्री के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। दूरसंचार विभाग और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के द्वारा ये विकसित किया गया है। असंगठित खुदाई को रोकने के लिए ये ऐप विकसित किया गया है। क्यों? क्योंकि असंगठित खुदाई से होता क्या है कि सरकारी संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। INS अरनाला और INS एंड्रोथ ये दोनों क्या हैं? इसके अलावा 6 और इस तरह के जो INS विकसित किए जाएंगे, क्राफ्ट विकसित किए जाएंगे, हैं क्या ये? तो भारतीय नौसेना के लिए मेसर्स कोलकाता द्वारा बनाई जा रही 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट हैं ये, जिनमें INS अरनाला को कुछ समय पहले और INS एंड्रोथ को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसके बाद 6 और लॉन्च किए जाने हैं एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? देवस्थल उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ पर पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई? वाराणसी में। कैंट से गोदौलिया तक ये अभी शुरू हुई है। पूर्वोत्तर का पहला तितली पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया गया? त्रिपुरा में। कहाँ पर? तो बांग्लादेश की सीमा के पास तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य के भाग में। गंधमर्दन पर्वत उड़ीसा में स्थित है, इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया गंधमर्दन पर्वत को। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी किस राज्य पर रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? केरल पर। वन वेब इंडिया मिशन जिसका चरण 1 कुछ समय पहले लॉन्च हुआ था, चरण 2 जो है हाल ही में लॉन्च हुआ अप्रैल में, मार्च में 36 उपग्रह, कुल 72 उपग्रहों को इन दोनों मिशनों में, दोनों चरणों में आधा आधा करके लॉन्च किया गया। इसका जो लक्ष्य है लो अर्थ ऑर्बिट में 72 उपग्रह स्थापित करने का। GSLV मार्क 3 जो LVM-3 है, जो भारत का सबसे बड़ा रॉकेट भी है, इससे श्रीहरिकोटा में इसको लॉन्च किया गया। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड, जो कि क्रमशः भारत और UK के उपक्रम हैं, निजी क्षेत्र की इकाइयां हैं, संयुक्त मिशन है इन दोनों का। अरावली हरित दीवार परियोजना पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा गुरुग्राम हरियाणा में शुरू की गई। इसके तहत अरावली के पास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरा भरा बनाया जाएगा। ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में सम्मिलित किए जाएंगे इसके जो क्षेत्र हैं। मिस्र ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। कौन? मिस्र। हाल ही में किस देश ने ताइवान से संबंध तोड़ दिए हैं? होंडुरास ने। चीन के साथ इसने संबंध कायम किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात के किस द्वीप पर मोती शहर की खोज हुई है हाल ही में? सिनियाह द्वीप पर। हाल ही में किस देश ने अपने दुनिया भर के दूतावासों को बंद करने का निर्णय लिया है? इजराइल ने। रक्षा मंत्री को भी इसने बर्खास्त किया है अपने हाल ही में। कौन सा देश हाल ही में
एससीओ का, संघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बन गया। इस तरह से एससीओ में यह सम्मिलित होने की तरफ जो कदम है इसने बढ़ा दिए हैं, एक प्रकार से शामिल भी आप मान सकते हैं सऊदी अरब। हरियाणा 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण वाला पहला राज्य बन गया है भारत का हरियाणा। अंजी खड्ड पुल, अंजी नदी जम्मू कश्मीर में यह बनाया गया है, कटरा को रियासी से जोड़ता है, केबल आधारित रेल पुल है भारत का ये। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन पर आपराधिक आरोप का अभियोग लगा है, तो आपराधिक आरोप का अभियोग झेलने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। स्वच्छोत्सव 2023 के तहत अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य है? तो 1000 शहरों को। भारतीय विदेश व्यापार नीति 2023 के जो लक्ष्य हैं 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ, ये डेट याद रखिए। 2030 तक $2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 4 नए निर्यात शहर विकसित करने का लक्ष्य है, जिसमें 3 उत्तर प्रदेश में है, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, वाराणसी, चौथा फरीदाबाद हरियाणा में। हाल ही में, और 39 पहले से ही विकसित हो चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में कहाँ पर स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब स्थापित किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में। MF हाइड्रा क्या है? तो दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका है, नॉर्वे ने इसको शुरू किया है। तरल हाइड्रोजन संचालित नौका दुनिया की पहली। अंजलि शर्मा लूनाचारी हिमाचली पोशाक है ये, इसको पहनकर माउंट किलिमंजारो फतह करने वाली पहली महिला बन गई हैं। गर्मी से राहत देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी किस राज्य ने शुरू की है? तेलंगाना ने। किरण नादर, फ्रांस का नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर इनको प्रदान किया गया, किरण नादर को। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में भारत हाल ही में चयनित हुआ है। पूछेगा भारत हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था में शामिल हुआ? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में। ओफेक 13 क्या है? तो इजराइल के द्वारा लॉन्च जासूसी उपग्रह है। टेम्पो क्या है? तो नासा के द्वारा लॉन्च वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र है टेम्पो। हेल 2 क्या है? तो उत्तर कोरिया द्वारा अपने दूसरे पानी के भीतर परमाणु हमला करने में सक्षम ड्रोन का परीक्षण किया गया, इसका नाम हेल 2 है। इसके पहले जो परीक्षण किया गया था हाइल 1 उसका नाम था। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।